बस जो नुकसान तो हो गया सो हो गया। नट टूट गया था जो इसके अंदर वाला था यहाँ से, तो ये टूट गया था। तो अभी ये तीनों नट नए लेके आते हैं टाटा मोटर्स से जेन्युइन, और अगर जेन्युइन मिलते हैं ना तो मज़ा आ जाएगा गाड़ी में। तो ये बाहर निकल गई। नट खुल है कि नट टूट गया, दो नट टूट है अंदर ही, 3 नट टूट है। अरे अब कुटिया को कहते हैं बाय बाय, चलते हैं शॉप। तो शॉप पे भी काम बहुत ज्यादा है, और कल शाम को वैसे भी बीकानेर चले गए थे, का एक्सीडेंट हो गया तो उनको दिखाने के लिए, उनको दिखा के रात लगभग 10:30 बजे आए थे। और साथ साथ में मैंने ये जीपीएस खरीद लिया था क्योंकि पिकअप में लगाना बहुत जरूरी है। तो अभी चलते हैं स्टैंड पे। तो स्टैंड पे जैसे मेरे घर से निकलते हैं ना, थोड़ी दूर जाने के बाद यहाँ भी पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, और पहले पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा होता था। आप ये लोग सोच रहे होंगे कि ये दीवार छोटी छोटी क्यों, ये काफी बड़ी है, लेकिन पिछली बारिश में ये कब्रिस्तान की दीवार के अंदर पानी चला गया था। तो इस बार हमारे जैसे सत्तासर गांव के जितने भी मुसलमान भाइयों ने सपोर्ट करके टोटल ट्रैक्टरों से, अपने अपने ट्रैक्टरों से मिट्टी भर भर के रेता लगा दी साइड में, ताकि पानी अंदर ना जाए। अस्सलाम वालेकुम। पहुंचे हैं दुकान में, पहुंचते ही अपनी अल्टो में आ गई थी प्रॉब्लम क्या है वो आपको दिखाते हैं। इसका जो एक्सल है वो निकल गया। निकलने का कारण का पता नहीं है, लेकिन वो सामने चेक करो, एक बार जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये निकल गया। लेकिन अब इसकी वापस सेटिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसका टायर खोलेंगे, टायर खोलने के बाद देखते हैं ये सेट होता है या मिस्त्री के पास जाएगी। गाड़ी को आगे पीछे लेके ऊपर चौक पे खड़ी करेंगे, क्योंकि वहाँ कच्चे में मैंने पहले जैक लगाया था, लेकिन वो जैक नीचे उतर चुका है। तो अब इसको लगाते हैं यहाँ पक्की जगह पे। अब मैं देख दोबारा मजा ले लेना, देख दोबारा मजा ले लेना। मैं इंग्स आके ले लूँ, टोचन कर ले जाने पड़े लगे। जान दो सगला ना अपन पर देख के बड़े 1 लाख किसी के एक मिनट लियो तो लगाओ, देखो लगाओ रे। देखो लगा दो। देख जान दूर हो गया मोटर लगा लगाओ कितना लेने हैं बहुत लार ले लगाओ, आराम लगा लो, मरो किसा चल देखो लगा काटी कितनी है बकवास करा। चल भाग रहा आगे क्या बोला तो कर लो। चल आगे धक्का दो। अरे टेक ड्यूसिन नहीं यार, फिर को कर ले मैं बैठ गया यार। तो भाई अब लग रहा है गाड़ी का जैक, पहला टायर और नट यूज कर। गोटी कटे वगट रख गोटी
बन रहा है। जगला ये भाई राम ये टेक्नोलॉजी आईने जगलो भरियो तो चल हमारी गाड़ी में आगे मत दो ना सारी बड़ी कटे तो तू ले ले तो बा टेक्नोलॉजी जगलो आज टेक्नोलॉजी काय माहिती चले बाहर निकल गई। नेट खुले है कि नट टूट गया, दो नट टूटा है, अंदर ही 3 नट टूटा है। ये सब भी है। अरे अब ओए मैं गए हैं तो भाई एक्सेल इसका निकल गया, तो एक्सेल की फिटिंग करता हूँ मैं वापस, और उसके बाद दिखाएंगे मैकेनिक को। और बाकी इसमें 2-3 नट भी टूटे हुए मैंने पहले आपको दिखाए थे, तो सबसे पहले इसकी फिटिंग वेटिंग कर लेता हूँ। इसका मैंने डाल दिया है, और बाकी इसके जो नट टूट रखे हैं ना वो सामने चेक करो, एक बार जूम करके दिखाते हैं। ये वाला तो एक टूट रखा है और 2 गिरे हुए हैं, मतलब 3 नट लगते हैं इस पैर के। तो इस डब्बी उब्बी को हटा के एक बार जुगाड़ बनाते हैं, उसके बाद मिस्त्री के पास पहुंचाते हैं। बस जो नुकसान तो हो गया सो हो गया, लेकिन हमने बिना मिस्त्री के पास गए खुद ही इसको रिपेयर कर लिया। और ये किया नहीं, अभी करेंगे। ये वाला नट टूट गया था जो इसके अंदर वाला था यहाँ से, तो ये टूट गया था। तो अभी ये तीनों नट नए लेके आते हैं टाटा मोटर्स से जेन्युइन, और अगर जेन्युइन मिलते हैं ना तो मज़ा आ जाएगा गाड़ी में। तो ये नट लेके आते हैं, और बाकी एक्सल वैक्सल सब डाल दिया अंदर। तो पैशन एक्स प्रो की डाल दी है टाइमिंग चेन, और पहले बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी, लेकिन अब साउंड थोड़ा रेस्ट दी हल्की सी, बस मस्त वाली आवाज़ बन गई, ब्रांड न्यू। और इस बाइक का इंजन बनाया था, कितने साल हो गए दादा? 4 साल हो गया इस बाइक का इंजन बनाया था, और पहली बार टाइमिंग चेन डाली है। तो अभी साउंड वापस सेट हो गया, और गाड़ी स्मोक भी नहीं उठा रही, और बाकी काफ़ी ठीक कंडीशन में पड़ी है। आए हुए थे भाई और सब परिवार वाले यहाँ आए हुए थे, और सारे चले गए अपने अपने घर, और मैंने भी खाना वाना खा लिया, और अभी लगभग 1 बजने को जा रहे हैं। तो मैंने अभी खाना खाया है, और अभी निकल रहे हैं दुकान की तरफ, क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। आज ईद का दिन है, तो दुकान गए नहीं, सुबह गए थे हैंड टू हैंड वापस आ गए। और अपनी लोड अल्टो में प्रॉब्लम आ रखी थी, कल इसका एक्सल वगैरह निकल गया था, और 3-4 एक नट टूट गए थे। तो अब इसको लेके जाऊंगा घर थाना, तो वहाँ मिस्त्री के पास इसको रिपेयर करवाऊंगा। अगर नहीं करवाया तो फिर दिक्कत हो सकती है, बिग प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले इसको बनवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईद भी है, तो 3 दिन तक कंटिन्यू परिवार में इधर उधर घूमना पड़ेगा। तो अपनी लोड अल्टो रेडी होनी चाहिए, लेकिन लोड अल्टो एक्सल तोड़ के खड़ी है। तो एक मज़े की बात और है कि मैं लगभग 1200 किलोमीटर का सफ़र करके आया था, लेकिन लोड अल्टो ने जवाब नहीं दिया, और कल थोड़ी सी दूर में जवाब दे दिया। तो मैं वैसे भी खुश हूँ कि अगर वहाँ अगर ये जवाब दे देती, ये रुक जाती, तो हम कैसे रिपेयर करते रास्ते में अनजान जगह पे। लेकिन अब तो जानकार जगह है। और बाकी आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, सामने चेक करो, सूरज एकदम फुल तपस दे रहा है, जैसे कि सब्जी अपने देगचे में रख के छत के ऊपर पका सकते हैं। ये हालत है, यही स्थिति है। और बाकी पेड़ पौधों की हालत चेक कराते हैं, देखो माशाल्लाह, ये 2-3 बारिश होने के बाद काफ़ी बढ़िया और भैंसें कर रही है सामने अपने समुद्र के किनारे। ये सिनान और ये रो 2 भैंसें वो खड़ी, और 2 उस साइड है। तो ये अपना शरीर ठंडा कर रही है, और हम अभी गाड़ी स्टार्ट करके रवाना हो रहे हैं। और बाकी इस्लाम ने भी ईद वीद पढ़ ली और खाना वाना खा लिया, अब रेडी है। तो ये भी शाम को साथ में मेरे घूमेगा। तो अभी अपने प्यारे से हाउस को कहते हैं बाय बाय, चलते हैं गरसाना की तरफ और गाड़ी रिपेयर करवा के आएंगे।
गाड़ी खड़ी थी धूप में और शीशे थे सारे बंद, और जिसके पास गाड़ियां उन लोगों की पता है कि अब क्या हालत है मेरी। जैसा अब मेरी हालत है यही हालत उन लोगों के साथ होती है। अपने बिस्मिल्लाह पढ़ के गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों पहुंच चुके हैं मेन बस स्टैंड पर, और मेन बस स्टैंड की हालत चेक करो, सारा मार्केट ही बंद पड़ा है क्योंकि लगभग टोटल मुसलमानों का मार्केट है, तो ये बाजार सारे बंद पड़े हैं। और 77 मेन बस स्टैंड वैसे वीरान सा लग रहा है। अपनी शॉप खुली है क्योंकि अपना स्टाफ आ रखा है, तो उनकी दुकानें भी बंद पड़ी है। तो अपने को लेना है रजनीगंधा तुलसी, तो ये मिलेगा कानू भाई के पास, तो कानू भाई का होटल खुला है। घना घना भाई रजनीगंधा तुलसी एक दो दो अनिल ठंडो पी लियोगे? तय पी लियो, पी लियो, विकास पी लियो। तो सगला ने हमारी ईद की पार्टी दे दी, और पार्टी के सगे मैं अब रवाना हो जाऊँ गठवाना पास जाके काम करा के लूँ। बाकी मेरी टोपी कटे है, मेरा चश्मा कहाँ ला दी रहे हैं गढ़साना की तरफ, और वहाँ जाके गाड़ी का काम भी करवाएंगे। और लगभग 77 से गढ़साने का जो फासला है वो है 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर जाना है। और मेरी गाड़ी में एलपीजी भी बहुत कम है और पेट्रोल भी बहुत कम है, क्योंकि पहले गाड़ी रिपेयर करवाऊंगा और उसके बाद ये सारा फ्यूल वगैरह डालूंगा। तो अभी अपने 77 स्टैंड को बाय बाय करते हैं और चलते हैं गढ़साना की तरफ। तो 45 किलोमीटर सफर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं पुरानी मंडी गढ़साना। तो पुरानी मंडी गढ़साना ये है, तो ये पहले पुरानी मंडी मतलब कहने का मतलब क्या है, पहले गढ़साना ये हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे आगे विकसित हो गई। तो ये पुरानी मंडी के नाम से हो गई और वो नई मंडी। तो पुरानी मंडी के बाईपास से होते हुए ये वाली ओवर ब्रिज निकाल दी थी भारतमाला ने, और ये है सामने पुरानी मंडी। और पुरानी मंडी भी काफ़ी मशहूर है और काफ़ी काम मतलब लोहे का काम यहाँ बहुत ज़्यादा मशहूर है। और ये है बाईपास पुरानी मंडी से होते हुए नई मंडी की तरफ, और इससे आगे लगभग 6 या 7 किलोमीटर नई मंडी आ गई, जहाँ अभी फिलहाल काफ़ी बड़ी है, काफ़ी लंबी चौड़ी है, आबादी क्षेत्र है। और ये वाला पुरानी मंडी में क्या आबादी क्षेत्र थोड़ा कम है, लेकिन नई मंडी में आबादी क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। और ये देखो इधर भी खेत है और इधर भी खेत है, बीच से होते हुए ये रोड निकाल दी बाईपास। बाकी यहाँ की ज़मीन है वो पीली मिट्टी की काफ़ी बढ़िया ज़मीन है, और सामने देखो नरमे की बीजान हो रखी है और काफ़ी बड़ा नरमा, और ज़मीनें बहुत बढ़िया है। साना के इर्द गिर्द ट्यूबवेल का पानी सक्सेसफुल नहीं है। अगर ट्यूबवेल का पानी सक्सेस होता है ना, तो माशाल्लाह यहाँ की ज़मीनें क्या कहना पंजाब से बेहतर होती। तो पानी नहीं है लेकिन ज़मीनें बहुत बेहतरीन है। और ये पुरानी मंडी की साइड आप देख सकते हो, ड्राइवर साइड जाते वक्त अगर नई मंडी की तरफ जाते हैं तो ड्राइवर साइड में ये आबादी क्षेत्र है। तो आबादी क्षेत्र के जस्ट इर्द गिर्द ज़मीनें हैं, और यहाँ से वो सामने दिख रहा है वो है नई मंडी गढ़साना। तो चलते हैं नई मंडी गढ़साना और दिखाएंगे आपको, और हमारे काम है वो काम भी निपटाएंगे। और आज ईद के दिन तो आप भाइयों को पता है कि ईद में वैसे भी भीड़ ज़्यादा रहता है, तो गाड़ी चाहिए, तो गाड़ी का काम तो करवाना पड़ता है। अगर काम नहीं करवाएंगे तो जाएंगे कैसे। और ये है मारुति का यहाँ शोरूम, तो पूछ लेते हैं यहाँ सर्विस होती है या नहीं होती, और गाड़ी के जो नट वट है वो भी चेक कर लेते हैं। तो मैंने जुगाड़ बना रखे हैं सर्विस सेंटर, तो जहाँ जाके पता करते हैं कि गाड़ी की सर्विस भी कर देंगे क्या। सर्विस सेंटर वाले से मैंने पता किया है, उन्होंने कहा है हम सर्विस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। तो अभी चलते हैं, पहले बाजार का काम निपटा लेंगे और उसके बाद सर्विस भी गाड़ी करवा ही लेंगे, क्योंकि आज वैसे भी फ्री है और यहाँ आए हुए तो इतना काम तो करवा ही लेंगे। पहुँच चुके हैं नई मंडी गढ़साना की मार्केट, और यह अनूपगढ़ रोड जा रही है। तो सामने इधर उधर देखो कारें वगैरह, एक्सीडेंटल वगैरह, यहाँ मिस्त्री लाइन का काम बहुत ज़्यादा है। और रही बात जैसे ये ट्रैक्टर वगैरह खड़े हैं, तो इतने ज़्यादा स्टॉक में क्यों है, क्योंकि यहाँ है ना पुराने चीज़ें है ना बहुत ला के लोग बेच रहे हैं। तो क्या पता है इसमें मुनाफा बढ़ा है और क्या पता क्या है। तो जैसे गाड़ियाँ वगैरह है या ट्रैक्टर वगैरह सब सेकेंड हैंड ला के मतलब
रीसेल कर रहे हैं। तो रीसेल के मामले में ये मार्केट काफ़ी आगे है। और अगर आप भाइयों को अगर ट्रैक्टर लेना हो, लग्जरी गाड़ी लेनी हो या छोटी गाड़ी लेनी हो, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। मतलब जरसाना में आके विजिट करके और पसंदीदा कार ले सकते हैं, वो भी सस्ते रेट में सेकंड हैंड। तो यहाँ काफ़ी रहता है सेकंड हैंड कार का बाज़ार। अपने को जाना है कोंपली रोड, जो अपने मैकेनिक है, जो दोस्त है सुनील भाई, तो अपने को कोंपली रोड जाना है और वहाँ पे गाड़ी का काम करवाना है। और दिखाते हैं गाड़ी में क्या क्या दिक्कतें है, वैसे खोल के दिखाएंगे। वैसे आपको बता दिया, लेकिन खोल के भी दिखा देंगे आपको। ये है कोंपली रोड। तो अपने ओवर ब्रिज चढ़ना नहीं, उससे पहले ही ड्राइव साइड अपने को घूम जाना है और थोड़ी दूर चलेंगे, जो सामने बड़ा सा पेड़ दिख रहा है, तो वहाँ है मिस्त्री की दुकान। चल 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 चल। हाँ नहीं हम गेड़ा को यार टपल आ रहा है यार। नेट और जुगाड़ देखो। हाँ अरे हम गेड़ा देता यार टपल आ रहा है यार। तो दिमाग में रहेगा। ये दो नट हैं, ये छोटे वाले, ये लगाएंगे। अब देखते हैं सेट होता है नहीं होता। आ जाओ। नटों का काम हो गया कंप्लीट। ये सामने चेक करो, नट एकदम लगा दिए बढ़िया तरीके से, तीनों नट फुल टाइट कर दिए। अब खोल रहे हैं भैया एक्सल, और एक्सल में लगाएंगे बूट। अब ओ गेयर ऑयल काटेगा क्या होनी बाकी 3 साल में पहली बार मोबिल का गेयर ऑयल भी हम चेंज करने वाले हैं। तो ये अभी लेके आए न्यू ब्रांड मोबिल कंपनी का। लगाएंगे घुड़ी काटा के लिए सामान, क्योंकि दुकान में कुछ सामान शॉर्ट था, तो वो जरूरी है लेना। तो अभी चलते हैं बाजार और बाजार से लेंगे सामान। के लिए सामान खरीद लिया और इसको रखते हैं साइड में, और अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा काम और है। तो अभी चलते हैं आगे पिकअप की सीट बेल्ट लेने, क्योंकि पिकअप के सीट बेल्ट की वजह से क्या है, चालान हो गया था। तो क्यों ना वो भी ले लिए जाए, आए हुए तो वैसे भी हैं। तो चलते हैं पिकअप के लिए सीट बेल्ट लेके आएंगे। तो सामने है दुकान, वहाँ से। अंकल पिकअप के लिए सीट बेल्ट मिल जाएंगे? सर जी 2010 मॉडल पिकअप का सीट बेल्ट नहीं मिलेगा। तो सीट बेल्ट मिले नहीं है, तो अपने नाश्ता कर लेते हैं भाई। एक गिलास बना दे बढ़िया से। सारा काम एकदम पूरा हो गया, और रही बात एक पिकअप का काम नहीं, उसका जो सीट बेल्ट नहीं मिले, और बाकी जो कार का था, दुकान का था, टोटल छोटा मोटा काम करने के बाद अब हम निकल चुके हैं वापस गांव की तरफ। तो आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना और लाइक कर देना, साथ साथ शेयर का बटन भी दबा देना, ताकि
दूसरे दोस्तों तक भी मेरा व्लॉग पहुंचे। तो मेरे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करना है आप लोगों को। तो अभी चलते हैं सत्तासर, और यहाँ से सत्तासर का सफ़र है लगभग 50 किलोमीटर का। तो मिलते हैं सत्तासर गाँव जाके।